बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से हुई थी, अब कारवा आ गया है सेमीफाइनल के मुकाबलों पर। सुपर 8 के स्टेज में हमें 4 टीमें दी हैं। यहां पर पहले 20 टीमें थी, फिर 12 हुई और अब 4 टीमें रह गई हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया। और पहला जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड और ये मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम में। ईडन गार्डन्स में ही इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला हुआ और आपने देखा किस तरह से वहां पर रन फेस्ट हमको देखने को मिला। लगभग यहां पर 400 रन बनते हुए नजर आए। यहां पे इजीली चेज हुआ स्कोर क्लोज टू 200। यहां पे उससे पिच के बारे में वैसे तो बहुत ज्यादा अंदाजा पता चल जाता है, आ जाता है, लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में कैसा रहेगा पिच का मिजाज। और दोनों ही टीमों के लिए वैसे मैं आपको बता दूं ये न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अहमदाबाद में मेजॉरिटी यहां पर खेली है, एक मुकाबला दिल्ली में खेल के आई है और अगर आप देखें अब वो आके यहां पे कोलकाता में खेलेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें वो श्रीलंका में भी खेले, इधर उधर वो भी खेले, लेकिन कोलकाता में अब वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं कि भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं दोनों टीमों के। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं इसमें एक पिच यहां पर है, एक ये पिच है और एक पिच है ये। इस पिच को लेकर बताया गया कि यही इंडिया के मैच में ये पिच यूज हुई थी। यहां पे अब नजरें ये होंगी कि इस मैच में कौन सी पिच यूज होती है, कौन सी स्ट्रिप यहां पर यूज होती है। ब्लैक सॉइल में हमने देखा किस तरह से कल रनों की बारिश हुई है। यहां पे आमूमन तौर पे कैसा रहेगा पिच का मिजाज वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे कि जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने आते हैं टी20 क्रिकेट में तो किसका पलड़ा यहां पर भारी है। हम सभी को याद है 2015 में भी सेमीफाइनल में ओडीआई वर्ल्ड कप था, ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी। उस वक्त न्यूजीलैंड के ग्रांट एलियट ने यहां पे दिल तोड़ा था साउथ अफ्रीका का। अब देखना यह भी होगा साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में यह बात होगी कि कहीं ना कहीं उस हार का भी यहां पर बदला लेना है। तो चलिए सबसे पहले अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं और हेड टू हेड में अगर आप देखें कुल मिला के इन दोनों टीमों के बीच 19 मुकाबले हुए हैं टी20 क्रिकेट में। 12 मुकाबले यहां पर साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 7 मुकाबले यहां पर जीते हैं न्यूजीलैंड ने। नो रिजल्ट और टाई की टैली यहां पर 0-0 है, यानी कि कोई भी यहां पर मैच नो रिजल्ट में नहीं खत्म हुआ, ना ही टाई में खत्म हुआ है। हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स दोस्तों ये बता रहे हैं यहां पे कि पूरी तरह से साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रहा है ओवर न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के अगर हम सफर को देखें यहां पे तो कहीं ना कहीं थोड़े हिकअप्स आए, एक मुकाबला बारिश में धुल गया, उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट हार गए। सबसे बड़ी बात है कि यहां पे साउथ अफ्रीका अनबीटन रहा है, साउथ अफ्रीका लगातार जीतता हुआ आ रहा है, वहीं न्यूजीलैंड अपना लास्ट मैच ही अगेंस्ट इंग्लैंड हार के आ रहा है। एक मुकाबला, ऐसा मुकाबला जिसको वो आराम से जीत सकते थे। तो रिकॉर्ड्स एक तरफ है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, वहां पर थोड़ा सा डेंट है। चलिए अब बात करते हैं कोलकाता के स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए कुल मिला के 18 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं। 9 मुकाबले यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 9 ही मुकाबले चेस करते हुए जीते गए हैं। पहले ये जो टैली थी ये थी 9 और 8 की, चेस करते हुए 8 मुकाबले जीते गए थे, लेकिन कर्टसी संजू सैमसन उन्होंने कल यहां पर इस आंकड़े को 9 कर दिया है। अगर हम बात करें कि भाई हाईएस्ट स्कोर क्या है तो हाईएस्ट स्कोर यहां पर है 207 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 70 रन लोएस्ट स्कोर है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर ओवरऑल देखा जाए तो 153 है, लेकिन मुझे लगता है 160, 170, 175 की आप उम्मीद यहां पर आराम से कर सकते हैं। तो ये है स्टेडियम रिकॉर्ड्स यहां पे कि भाई कहीं ना कहीं जो पिच है उसमें बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है। अब बात करते हैं यहां पे कि पिच रिपोर्ट वैसे क्या कह रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहां पे कोलकाता हैज बीन अ वेरी हॉट इन द लास्ट फ्यू डेज सिंस इट्स लेट स्प्रिंग ड्यू इज लाइकली टू कम इन इवनिंग। द पिच लुक्स स्लाइटली ड्राई विद अ बिट ऑफ ग्रास on it. A total around 220 could be possible in a night match. यहां जी हां अगर आप देखें 195-96 रन तो वेस्ट इंडीज ने बनाए, टीम इंडिया ने भी 199 रन यहां पर बनाए, 220 भी हो सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे। तो जो बात लिखी गई है पिच रिपोर्ट में कि 220 भी आप उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर उतने रन भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरफ ठीक ठाक पावर हिटर्स है, चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए न्यूजीलैंड की। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे कि मौसम की अगर हम बात करें तो बारिश बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है यहां पर। तो अब हम नजर डालेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड्स के ऊपर कि किस टीम की क्या ताकत है और क्या यहां पर कमजोरी है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के स्क्वाड के बारे में। यहां पर एडियन मार्करम आपके कप्तान है, डिवाल्ड ब्रेविस है, क्विंटन डिकॉक है, डेविड मिलर है, रियान रिकल्टन है, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यैनसन,
जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एंगीडी, एनरिक नोकिया और कगिसो रबाडा। यहां पे ये पूरा स्क्वाड है। और आप देखें साउथ अफ्रीका का पिछले मैच में 3 चेंजेस किए थे। क्वेना मफाका को लेकर आए थे, एनरिक नोकिया को लेकर आए थे और यहां पर जॉर्ज लिंडे भी आए थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या चेंजेस यहां पे साउथ अफ्रीका दोबारा करता है। मुझे पता है एक चीज कि अपनी बेस्ट 11 के साथ यहां पे साउथ अफ्रीका उतरेगा। एडियन मार्क्रम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, बैटिंग में अगर आप बात करें क्विंटन डिकॉक प्लेयर टू वॉच आउट है, डिवाल्ड ब्रेविस यहां पर प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स क्या कर सकते हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ बता दिया था। अगर बात करें गेंदबाजी की साउथ अफ्रीका की तो वहां पर भी चीजें हैं। वहां पर आपको कगिसो रबाडा परेशान कर सकते हैं, लुंगी एंगीडी की स्लो वंस कटर्स यहां पर परेशान कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड को उस चीज से सावधान रहना होगा। न्यूजीलैंड के प्लेयर टू वॉच आउट की बात करूं तो यहां पे मुझे फिनेलन, टिम साइफर्ट लगते हैं। बल्लेबाजी में रचिन रविंद्र पर मेरी नजरें रहेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर है, ग्लेन फिलिप्स पर नजरें रहेंगी ऑलराउंडर में। और इसके अलावा देखना होगा कि तेज गेंदबाज यहां पर कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा पिच का हाल रहने वाला है। मैंने आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताए, साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि भाई कोलकाता के स्टेडियम के रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, कौन सी वो टीम बनेगी यहां पर जो फाइनल में पहुंचेगी। क्या साउथ अफ्रीका बैक टू बैक दूसरा फाइनल खेलने जा रही है या फिर न्यूजीलैंड यहां पर फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। जो भी आप लोगों की राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।